बड़ा इवेंट था। इसको मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी के तहत या साजिश के तहत मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। पंजाब की सरजमीन पर 300 पार्लियामेंटेरियंस का इकट्ठे जाना एक ऐलान था, पूरे निज़ाम के खिलाफ एक ऐलान था। हम समझते हैं इसकी तारीफ होनी चाहिए थी। उसको खाम में एक रंग देने की कोशिश की गई। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अगले दिन रात इशाइया था, उस इशाइये में तो मैं शामिल नहीं था, वो पार्लियामेंटेरियंस का इशाइया था। अगले दिन इतवार वाले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो सिर्फ अली अमीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस पर किसी को नहीं बुलाया गया था, किसी को दावतनामे नहीं इशू किए गए थे। एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चंद मिनट की। मैं वहां चला गया क्योंकि अली अमीन साहब इमरान खान साहब के मुकर्रर करदा वजीर आला हैं। ये बिल्कुल मुनासिब ना होता कि एक वजीर आला पंजाब आए और अकेला बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मुझे जब पता चला कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मैं खुद वहां पहुंचा और उनके साथ कुर्सी पे बैठे और मैंने भी कुछ बात की। तो वहां 3 लोग थे सिर्फ जो अली अमीन साहब के साथ बैठे। अगर कोई चौथा आना चाहता, 5वां बंदा वहां आना चाहता तो आ सकते थे। तो मैंने कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हर एक को दावत है, दावत आम है, कौन रोक रहे किसी को आने से? जिसने आना था वो आ जाता, खत्म बात। अच्छा सर, लेकिन कॉन्फ्रेंस में कोई दावत दी जाती है किसी को? एक बंदा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 2 बंदे उसके साथ जाके बैठ गए हैं, किसने किसको दावत देनी थी? ये बिल्कुल एक बेवकूफाना गुफ्तगू थी और मैं इसको कंडेम करता हूँ। आइंदा ऐसी कोई गुफ्तगू करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ठीक है, मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, इस पूरे प्लान से या इस पूरे अमल से। अलीमा बीबी ने इसकी आज तारीफ की है। जब एमपीए एक सूबे के दूसरे सूबे में आते हैं तो उनको मारा पीटा नहीं जाता, उनको प्रोटोकॉल ही दी जाती है। और क्या किया जाता है उनके साथ? लेकिन यहाँ ये भी पिंडी है, यहाँ भी पंजाब पुलिस ही होती है, वो रोक लेती है, वो रोक लेती है। इमरान खान तक जाने की कोशिश है, नाका लगाया हुआ, वो नहीं चाहते कि लोग इमरान खान से मिले। पंजाब में आके उन्होंने फैसला किया कि हम इतनी बड़ी तादाद में एमपीएस को मारे पीटेंगे तो एक सीन पैदा होगा। ये तो इदारों का फैसला है, पंजाब हुकूमत का फैसला है। इसका जवाब आप मुझसे क्या मांग रहे हैं? करनी चाहिए कि कोई मसला नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी या साजिश की बुनियाद पर एक मसला बनाया गया। एक बहुत अच्छा इवेंट था। इस्लामाबाद से लोग गए, पेशावर से लोग इस्लामाबाद इकट्ठे हुए, वो लाहौर गए, वहां मिले, वहां बैठे, अगले दिन वापस आए। इसमें कोई तनाज़े की बात नहीं थी। वहां किसी को मदऊ नहीं करना था प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। जो नहीं आया वो अपनी मर्जी से नहीं आया, ना आने की जरूरत थी, किसी को आने की जरूरत नहीं थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। मैं सिर्फ इसलिए गया कि वजीर आला आया हुआ है, अच्छा नहीं लगेगा कि वो अकेला प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। वहां सिर्फ 3 लोग मौजूद थे अली अमीन साहब के साथ, मैं, अहमद बच्चर साहब और लतीफ खोसा साहब। अगर कोई चौथा आना चाहता तो आ सकता था, ना दावत की जरूरत थी, ना किसी को रोकना था हमने। इसलिए तमाम बयानियां बेवकूफाना गैर जरूरी है। अच्छा, 5 अगस्त तारीख का पीक ये खान साहब ने डाला, वही रहेगा जो खान साहब का हुक्म है, वही हुक्म है। उसके अलावा कोई तारीख, कोई 90 दिन कोई मानी नहीं रखती। कोई 90 दिन आप जवाब दे रहे हैं, जब बड़ा जारहाना जवाब दे रहे हैं। अगर दूसरी तरह से भी इस तरह जवाब देता है तो फिर देखेंगे। फिर जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की तो मैं देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तादीबी कार्रवाई करेंगे। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्वीट की किसी ने, फिर क्या वजह थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऐसा कोई बड़ा वाकया था कि वहां होना ना होना इस बायस था कि ट्वीट की जाए? मैं उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूं। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की। आप लोगों ने उनसे राब्ता किया? उनको कोई जरूरत नहीं राब्ता करने की। जिसने गलती की है वो माफी मांगे, वो भी होगा, वो देखा जाएगा। ये अंदरूनी मामला है ये। सर, इससे तो लगता है कि अली हमजा को फारिग किया जा रहा है। नहीं, कोई फारिग नहीं किया जा रहा। वो अपना काम करें, जिस काम के लिए उनको मुकर्रर किया गया उनको वो काम करना है। उनको पंजाब को मोबिलाइज करना है, पंजाब में उन्होंने तहरीक चलानी है, उनका ये काम है। उनका काम ट्वीट करना नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को पैसे की वजह से टिकट नहीं देगी। अच्छा, पैसे की वजह से टिकट बिल्कुल नहीं देगी। एक बड़ा इवेंट था, इसको मैं समझता हूँ बेवकूफी के तहत या साजिश के तहत मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। पंजाब की सरजमीन पर 300 पार्लियामेंटेरियंस का इकट्ठे जाना एक ऐलान था, पूरे निज़ाम के खिलाफ एक ऐलान था। हम समझते हैं इसकी तारीफ होनी चाहिए थी। उसको खाम में एक रंग देने की कोशिश की गई। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अगले दिन रात इशाइया था, उस इशाइये में तो मैं शामिल नहीं था, वो पार्लियामेंटेरियंस का इशाइया था। अगले दिन इतवार वाले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो सिर्फ अली अमीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस पर किसी को नहीं बुलाया गया था, किसी को दावतनामे नहीं इशू किए गए थे। एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चंद मिनट की। मैं वहां चला गया क्योंकि अली अमीन साहब इमरान खान साहब के मुकर्रर करदा वजीर आला हैं।
ये बिल्कुल मुनासिब ना होता कि एक वजीर आला पंजाब आए और अकेला बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मुझे जब पता चला कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मैं खुद वहां पहुंचा और उनके साथ कुर्सी पे बैठे और मैंने भी कुछ बात की। तो वहां 3 लोग थे सिर्फ जो अली अमीन साहब के साथ बैठे। अगर कोई चौथा आना चाहता, 5वां बंदा वहां आना चाहता तो आ सकते थे। तो मैंने कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हर एक को दावत है, दावत आम है, कौन रोक रहे किसी को आने से? जिसने आना था वो आ जाता, खत्म बात। अच्छा सर, लेकिन कॉन्फ्रेंस में कोई दावत दी जाती है किसी को? एक बंदा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 2 बंदे उसके साथ जाके बैठ गए हैं, किसने किसको दावत देनी थी? ये बिल्कुल एक बेवकूफाना गुफ्तगू थी और मैं इसको कंडेम करता हूँ। आइंदा ऐसी कोई गुफ्तगू करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ठीक है, मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, इस पूरे प्लान से या इस पूरे अमल से। अलीमा बीबी ने इसकी आज तारीफ की है। जब एमपीए एक सूबे के दूसरे सूबे में आते हैं तो उनको मारा पीटा नहीं जाता, उनको प्रोटोकॉल ही दी जाती है और क्या किया जाता है उनके साथ। लेकिन यहाँ ये भी पिंडी है, यहाँ भी पंजाब पुलिस ही होती है, वो रोक लेती है, वो रोक लेती है क्योंकि इमरान खान तक जाने की कोशिश है, नाका लगाया हुआ, वो नहीं चाहते कि लोग इमरान खान से मिले। पंजाब में आके उन्होंने फैसला किया कि हम इतनी बड़ी तादाद में एमपीएस को मारे पीटेंगे तो एक सीन पैदा होगा। ये तो इदारों का फैसला है, पंजाब हुकूमत का फैसला है, इसका जवाब आप मुझसे क्या मांग रहे हैं? सर ये मसला करनी चाहिए कि कोई मसला नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी या साजिश की बुनियाद पर एक मसला बनाया गया। एक बहुत अच्छा इवेंट था, इस्लामाबाद से लोग गए, पेशावर से लोग इस्लामाबाद इकट्ठे हुए, वो लाहौर गए, वहां मिले, वहां बैठे, अगले दिन वापस आए। इसमें कोई तनाजे की बात नहीं थी। वहां किसी को मदऊ नहीं करना था प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। जो नहीं आया वो अपनी मर्जी से नहीं आया, ना आने की जरूरत थी, किसी को आने की जरूरत नहीं थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। मैं सिर्फ इसलिए गया कि वजीर आला आया हुआ है, अच्छा नहीं लगेगा कि वो अकेला प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। वहां सिर्फ 3 लोग मौजूद थे अली अमीन साहब के साथ, मैं, अहमद बच्चर साहब और लतीफ खोसा साहब। अगर कोई चौथा आना चाहता तो आ सकता था, ना दावत की जरूरत थी, ना किसी को रोकना था हमने। इसलिए तमाम बयानियां बेवकूफाना गैर जरूरी है। अच्छा, 5 अगस्त तारीख का पीक ये खान साहब ने डाला जेल से, वही रहेगा जो खान साहब का हुक्म है, वही हुक्म है। उसके अलावा कोई तारीख, कोई 90 दिन कोई मानी नहीं रखती। कोई 90 आप जवाब दे रहे हैं, जब बड़ा जारहाना जवाब दे रहे हैं, अगर दूसरी तरह से भी इस तरह जवाब देता है तो फिर देखेंगे। फिर जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की तो मैं देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तालीबी कार्रवाई करेंगे। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्वीट की किसी ने, फिर क्या वजह थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ऐसा कि बड़ा वाकया था कि वहां होना ना होना इस बायस था कि ट्वीट की जाए? मैं उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की। आप लोगों ने उनसे राब्ता किया, उनको कोई जरूरत नहीं राब्ता करने की। जिसने गलती की है वो माफी मांगे, वो भी होगा, वो देखा जाएगा। ये अंदरूनी मामला है ये। सर इससे तो लगता है कि अली हमजा को फारिग किया जा रहा है। नहीं, कोई फारिग नहीं किया जा रहा। वो अपना काम करें, जिस काम के लिए उनको मुकर्रर किया गया उनको वो काम करना है। उनको पंजाब को मोबिलाइज करना है, पंजाब में उन्होंने तहरीक चलानी है, उनका ये काम है। उनका काम ट्वीट करना नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी को पैसे की वजह से टिकट नहीं देगी।